हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियो है वो सारी रेडियो खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार है, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया और इस समय यह बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति का भंग किया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 3 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नूह में भीषण हिंसा के बाद भी फिर से दंगाई बजरंग दल ने लगाया हिंदू हनन का नारा, खून बहाएंगे सड़कों पर। फिर से देखा जाए थाने के सामने ये नारा लगाया गया। किस तरह से लगातार प्रशासन और खासकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही, बताएंगे और दिखाएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, नूह हिंसा में मोनू मानेसर को लेकर सिट का हुआ गठन, बुरे फंसे हैं हिंदू संगठन वाले। हरियाणा के डीजीपी का बड़ा ऐलान, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत को लेकर आ रही, जहां पर जातीय जनगणना को लेकर बयान निकल के आ रहा है। तेजस्वी का बड़ा बयान निकल के आ रहा है, बड़ी खबर है, बताएंगे इसके बारे में। किस तरह से एक अहम मुद्दा बन सकता है आने वाले 24 के चुनाव में। एक और बड़ी खबर, मणिपुर मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से हुआ इंडिया का मुलाकात, बताएंगे क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं, राष्ट्रपति का क्या कहना है मणिपुर मुद्दे को लेकर, इसके बारे में जानेंगे। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, आर्टिकल 370 को निरस्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, बताएंगे इसके बारे में। लगातार सुनवाई होने वाली है इस मामले को लेकर। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं, मंदिर में 4000 लोगों को बंधक बनाया गया था, गृह मंत्री द्वारा यह बड़ा बयान दिया जा रहा है। लेकिन आपको बताया चले, इसमें एक नया मोड़ आया। अब पुजारी ने ही गृह मंत्री के बयान का खंडन किया, यानी कि लगातार ये अंधभक्त केवल और केवल अफवाह फैला रहे हैं, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, ईवीएम को लेकर मचा फिर से घमासान। एक बार फिर फैकल्टी ऑफ मेंबर ने किया इसका विरोध, बताएंगे इसके बारे में। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। योगी मोदी की विचारधारा का था चेतन सिंह, जी हां, लगातार चुन चुन कर केवल मुस्लिमों की हत्या की थी, बाद में योगी मोदी के नारे भी लगाए थे। वो ना केवल मानसिक रूप से ग्रसित था बल्कि संगीत था, बताएंगे इसके बारे में। सारी खबरें जानने वाले करके विस्तार से तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने का। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हरियाणा के नूह में इतनी भीषण हिंसा भड़की, लेकिन ये दंगाई बजरंग दल और खासकर देखा जाए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कभी शांत नहीं बैठ सकते। देश में जब भी हिंसा भड़के इनका अहम रोल रहता है। देखा जाए कुछ इसी तरह से अब नागलोई पुलिस स्टेशन के बाहर फिर से भीड़ जमा कर फिर से दंगाई वाला नारा लगाया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लगातार देश में बजरंग दल और खासकर विश्व हिंदू परिषद को खुली छूट दी गई है। आप जो मनाए वो करिए, जो मनाए वो भड़काऊ नारे लगाइए। अब हिंदू हितों की बात कर बताया जा रहा है कि हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, ये तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। नारे आप आगे वीडियो में सुने होंगे, वैसे आपको एक बार फिर से सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार देश में हिंसा भड़क रही है, वो चाहे मणिपुर हो या फिर पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा हो रही हो, या फिर इस समय वर्तमान में चल रही हरियाणा और खासकर नूह में मोनू मानेसर को लेकर जो हिंसा भड़की, इसको किसी भी तरह से शांति की ओर ना बढ़ाते हुए लगातार इसमें केवल और केवल देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से कैरोसिन ऑयल का काम कर रहे हैं बजरंग दल और विश्व परिषद के लोग। वैसे आप सबकी क्या राय है? और इनको बढ़ावा कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि यही कट्टरपंथी खास तौर पर सरकार है जो इन सबको बढ़ावा दे रही है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नूह हिंसा में मोनू मानेसर की भूमिका पर अब होने वाली है सिट का गठन और जांच करने वाला है एसआईटी। हरियाणा के डीजीपी का हुआ बड़ा ऐलान, बुरे फंसे हैं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और खासकर देखा जाए मोनू मानेसर। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि हरियाणा के नूह जिले पर सांप्रदायिक हिंसा और झड़पों में बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की भूमिका की जांच होने जा रही है। अब देखा जाए इसमें एसआईटी का गठन हुआ है, यानी सिट का। डीजीपी ने कहा बजरंग दल के फरार मोनू मानेसर की भूमिका और रैली से पहले सामने आए संदिग्ध वीडियो की भी जांच होने वाली है। दरअसल आप मामला समझिए,
जब ये शोभा यात्रा निकाली गई थी भगवा, तब इसमें मोनू मानेसर मौजूद रहा था। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि हिंसा भड़कने के बाद मोनू मानेसर अंडरग्राउंड हो जा रहा है। अब इसको लेकर सिट का गठन किया जा रहा है। वैसे बताया जाए तो नूह की हिंसा में अब तक 41 FIR दर्ज हो चुके हैं। मामला देखा जाए तो 6 लोगों की मौत तक पहुंचा है और सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां जला चुकी हैं। अब इसके अलावा यह भी बताई जा रही है कि नूह में इस समय 14 कंपनियां खासतौर पर पुलिस बल के रूप में तैनात की गई हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से देश के माहौल बिगड़ रहे हैं और खासतौर पर इसमें राजनीति की जा रही है और सतपाल के सारे बयान सच साबित हो रहे हैं। जिस तरह से सतपाल मलिक ने बताया था, आपको बताया गया होगा कि प्रधानमंत्री सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से कल हुआ इंडिया का मुलाकात, खास मुद्दों पर हुई है बातचीत। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 31 सदस्य राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर में जो देखा उसे राष्ट्रपति महोदया को बताया है। अब देखा जाए, राष्ट्रपति ने इसको लेकर कहा, आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाली की ओर काम किया जाएगा। वहीं देखा जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे का यह भी बयान रहा। उनका कहना था कि सदन में लगातार हमें बोलने नहीं दिया जाता है। जब हम कोई बात रखते हैं तो माइक को बंद कर दिया जाता है। यह सरकार न संविधान को बचाना चाह रही है और न ही संविधान के वसूलों पर चलना चाह रही है। और उन्होंने खासतौर पर धनखड़ को, ओम बिरला को लेकर भी खास प्रतिक्रिया दी है। अभी देखने वाली बात होती है कि राष्ट्रपति आगे कौन सा कदम उठा रही है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय देना न भूलिएगा। एक और अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। बिहार को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुछ राजनीतिक दल जातिवाद करने में जुटे, जाति जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार की राजनीति को लेकर फिर से उलटफेर देखने को मिल रहा है। पटना उच्च न्यायालय के फैसले ने बुधवार को फिर से बिहार में हंगामा कर दिया है। देखा जाए, बिहार में जाति जनगणना का कार्य शुरू हो गया। इसी बीच उप मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का भी बयान सामने निकल के आ रहा है। जाति जनगणना से उपलब्ध आंकड़ों का सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, विकास की गति भी तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा, सबसे जाति जनगणना कराने के लिए आवाज उठाई जा रही थी, अभी तक नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखा जाए, इसका दुष्प्रचार कुछ पार्टियां कर रही थी और राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाना चाह रही थी। लेकिन उनके दुष्प्रचार के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया और देखा जाए, कहीं ना कहीं कमजोर लोगों को दबाया जा रहा था, इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही थी। वैसे आपकी क्या राय है? जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, क्या ऐसा पूरे देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर फिर से डीजीपी का हो गया सुप्रीम कोर्ट में तलब, प्रमुख बिंदुओं पर हो रही है खिंचातान। बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर मंगलवार से बुधवार के बीच डीवाई चंचूड़ के समक्ष रहे हैं डीजीपी, वो भी मणिपुर के, और निम्न बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है, जिस पर देखा जाए कहीं ना कहीं फटकार लगती नजर आ रही है। दरअसल मामला समझिए, डीवाई चंचूड़ का कहना है, तथ्यों के स्पष्ट होता है कि लगभग 6500 FIR दर्ज किए गए हैं जो उन्हें सौंपा गया है फाइल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि अभी गिरफ्तारी कितने की हुई है। FIR कोई मामूली धाराओं पर नहीं लिखा है, FIR सभी एक कठोर धाराओं पर लिखा गया है। लेकिन वहीं देखा जाए, गिरफ्तारी की बात की जाए तो 6000 में केवल और केवल 300 से 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सब मुद्दों में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं डीजीपी। ऐसे कई बड़े खुलासे हैं जो अभी होने बाकी हैं। खासतौर से डीजीपी अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं और खुलासे होकर रहेंगे। वैसे आपकी क्या राय है मणिपुर मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, खट्टर सरकार के ऊपर लगा एक और करारा इल्जाम। बड़ी खबर निकल के आ रही, मंदिर में 4000 लोगों को बंधक बनाया गया। हरियाणा के गृह मंत्री ने दावा किया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी ने पूरी तरह से बयान को ही खारिज कर दिया, बयान का खंडन किया है। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है, नूह में जब हिंसा भड़की तो यह बताया जा रहा था कि मंदिर के अंदर मुस्लिमों ने लगभग 4000 लोगों को बंधक बनाया था। ये कौन कह रहा था? बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के गृह मंत्री यह दावा कर रहे थे। और देखा जाए, अब इस दावे को खंडन कौन कर रहा है? उसी मंदिर के पुजारी ने पूरी तरह से इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अनिल विज का दावा है कि खासतौर पर मंदिर में मुस्लिम दंगाइयों ने 3 से 4000 लोगों को बंधक बनाया था, जो कि पूरी तरह से गलत है।
अब आप ही जरा सोचिए किस तरह से मुद्दे से भटकाने के लिए और दंगाइयों को बचाने के लिए तरह तरह के पैतरे खोज कर लाती रहती है भाजपा सरकार। इन सब के मुद्दों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम खट्टर का बयान निकल के आ रहा है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी भरपाई। मोनू मानेसर केस में हुई है बड़ी बात। नूंह में जलाभिषेक के दौरान भड़की हिंसा अभी बुझी नहीं है और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक आग पहुंच चुकी है। हिंसा में देखा जाए 6 लोगों की मौतें भी हो गई हैं। नूंह में स्थित तनाव को लेकर अब देखा जाए खट्टर सरकार का बयान निकल के आ रहा है। वैसे देखा जाए राज्य में 20 कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा बल को लेकर और नूंह में पूरी तरह से कर्फ्यू और धारा 144 भी आसपास के जिलों में लगाया गया है। लेकिन अब देखा जाए खट्टर सरकार का यह बयान निकल के आ रहा है कि हिंसा में जितनी भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये जो भी इसमें मुलजिम पाए जा रहे हैं यानी जिन्हें पकड़ा जा रहा है, जिन सबके ऊपर FIR हो जा रहा है, इन्हीं सब से इस मामले में खास तौर पर वसूली की जाएगी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और ये कैसी राय है और देखा जाए इसमें किन लोगों का नाम निकल के आ रहा है, ये भी बड़ी बात होती है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, योगी मोदी की विचारधारा का था चेतन सिंह। जी हाँ, RPF का जवान पूरी तरह से कट्टर था। आपको बताते चलें वो केवल और केवल अंधभक्त था और कुछ भी नहीं था। दरअसल 31 जुलाई को खास तौर पर जयपुर से मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जा रहे 2 घंटों की सफ़र रही थी और 2 ही घंटे दूर बचा था ये सफ़र पूरा होने में। लेकिन इसी बीच देखा जाए रेलवे के ही प्रोटेक्शन फोर्स का एक कांस्टेबल चेतन सिंह रहता है जो अपनी राइफल निकालकर B5 कोच में खास तौर पर अपने इंस्पेक्टर टीकाराम मीना पर गोली मार देता है और खासकर जो यात्री रहते हैं उन पर चलाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि यात्रियों को जान पहचान कर मारा जाता है और इसे मानसिक रूप से ग्रसित करार दे देती है भाजपा सरकार और ये गोदी मीडिया। लेकिन मामला यहाँ कुछ और रहता है, मामला राजनीति का रहता है। दरअसल अब देश में बदलाव की लहर दौड़ रही है और ट्रेन के बीच यही सब बातें चल रही थी कि आने वाले समय में योगी मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अब देखा जाए चेतन सिंह खास तौर पर निकला अंधभक्त और उससे ये बात हजम न हुई और ख़ास तौर पर वो मालाओं या फिर मुस्लिमों को निशाना बनाकर गोली मारा। कहीं ना कहीं देखा जाए वो एक तरह से इन विचारधाराओं से ग्रसित रहा है जो इस समय देश में विचारधारा चल रही है। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय? जिस तरह से लगातार मीडिया खबरें छुपाती रहती हैं, ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या है और कुछ भी नहीं। अपनी भी राय दीजिएगा इसको लेकर। एक चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर। दिल्ली पहुंच कर्नाटका के कांग्रेस नेताओं ने की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताया चले कर्नाटका कांग्रेस फतह करने के बाद ये पहली बैठक है और देखा जाए गारंटियां जिस तरह से कर्नाटका में बहाल हो रही हैं उसके बाद भी ये पहली बैठक है और यहां पर खास तौर पर इसलिए बैठक बुलाई गई कि आगे सरकार किस तरह से चलानी है, क्योंकि बीजेपी शांति से बैठने वाली नहीं है। ये आपको पता होगा क्योंकि पहले आपको याद होगा कि खास तौर पर कर्नाटका सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने बहुत से पैतरे आजमाए लेकिन पूरे पैतरे फेल रहे। अब इन सब मुद्दों पे लेकर कांग्रेस भी मंथन कर रही है और प्लान बना रही है किन सारे मुद्दों के साथ और जनता के लिए और कौन से काम अभी करना बाकी है। इन सबको लेकर अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी के मानहानि केस को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हल्फनामा नहीं हुआ है दायर, राहत मिलने वाली है जल्द राहुल गांधी को। पुनेश मोदी को लगा करारा झटका। मोदी सरनेम विवाद में याचिकाकर्ता सूरत की बीजेपी विधायक पुनेश मोदी राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 पेजों का हल्फनामा दाखिल कर दिया। पुनेश मोदी ने अपने हल्फनामे में लिखा है कि राहुल गांधी के भाषण की जो वीडियोग्राफी है वही सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन अदालत ना तो वीडियोग्राफी और ना ही ऑडियो क्लिप मानती है। तो ऐसे में लिहाजा ये निकल के आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से फटकार लगने वाली है पुनेश मोदी को। दरअसल इस मामले को लेकर जब खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था तो ऐसे में पुनेश मोदी के पास कोई कठोर सबूत नहीं थे राहुल गांधी को फंसाने को लेकर मानहानि केस में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वक्त दिया 10 दिनों का और कहा गया कि इसमें सबूत जुटाइए और राहुल गांधी के विरोध में आप पेश करिए। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पूरी तरह से बीजेपी और बीजेपी का IT सेल और बीजेपी के खासकर पुनेश मोदी विधायक इन्हें एजेंडा बनाकर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, वो सब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और एक हवाला दिया जा रहा है कि वो अहंकारी रवैये में आकर ये भाषण दिए। अब ये कोई बात होती है कि कोई अहंकार में आकर ही दिए हो मानते हैं, चलो अहंकार में आकर ही मोदी को बताया गया ऐसा, तो क्या उनके ऊपर मानहानि का केस लगा दिया जाएगा? ये तो कोई बात होती नहीं है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी को जल्द राहत मिलेगी। वैसे आपको बताते चलें अब इस पर जल्द सुनवाई होने वाली है, 8 अगस्त तक सुनवाई हो सकती है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है।
जी हाँ, जल्द ही हो जाएगी जगदीप धनखड़ की विदाई और ओम बिरला की भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल आपको पता चले लगातार संसद में जिस तरह से हंगामा चल रहा है, इसको लेकर खासतौर पर ओम बिरला नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। संसद भवन में फिर से स्पीकर ओम बिरला लोकसभा की अध्यक्ष कुर्सी छोड़ने वाले हैं और कुर्सी पर वो बैठने वाले नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पक्ष और विपक्ष के हंगामे की। दरअसल आपको बताया चले ओम बिरला का कहना है कि उन्हें सदन की गरिमा सर्वोच्च है, सदन में मर्यादा कायम रखनी चाहिए, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह से किसी पार्टी की खास तौर पर जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों की समान जिम्मेदारी है। अगर आप सदन की मर्यादा को नहीं रखते हैं तो ऐसे में सदन चलने की कोई खास बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सदन चलने को नहीं दे रहा है। केवल विपक्ष सवाल कर रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा हो। दूसरी तरफ केंद्र सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब चर्चा नहीं हो रही तो हंगामा होना जायज है। दूसरी तरफ एक तरफ देखा जाए, सदन में प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है। वो केवल और केवल अपने अवार्ड, पुरस्कार, रैली, चुनाव को लेकर मंथन ये सब करने में बिजी हैं। और जहां हिंसा भड़क रही है वहां इनका सबसे बड़ा प्लान रहता है, सारी निगाहें वहां टिकी हैं, किसी तरह से हिंसा थम न जाए। ये हिंसा थमने नहीं देते क्योंकि लोगों का मन भटका रहे। ये तमाम मुद्दों के साथ ये लगातार सदन से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं नागुजार है। देखा जाए, टीम इंडिया ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, वहां बताया गया कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा और प्रधानमंत्री सदन में आने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें रखी गई हैं। अब राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये देखने वाली बात होती है क्योंकि सतपाल मलिक ने इसका भी हवाला दिया था कि देश में हिंसा भड़केगी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उससे पहले सतपाल मलिक ने बताया था कि राष्ट्रपति का रिमोट जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, जितना प्रधानमंत्री कहेंगे उतना राष्ट्रपति करने वाली हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि विपक्ष के पद में राष्ट्रपति कुछ कहती हैं या नहीं। अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।